विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सकट चौथ का व्रत है। इस दिन गणेश जी की पूजा और व्रत कथा का पाठ बहुत जरूरी माना जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं और संकटा माता की कथा पढ़ती हैं। कथा सुनने से संतान को सुख, समृद्धि और लंबी उम्र मिलती है। सकट चौथ पर माताएं बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए गणेश जी की पूजा अर्चना करती हैं। व्रत रखने के साथ साथ संकटा माता की कथा भी सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं सकट चौथ की कथा। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी। उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी। इतनी गरीब थी कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चकोर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई। खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कन ढूंढकर इकट्ठे किए। कन के लड्डू बनाए। बथुआ बनाकर रख दिया। रात को संकटा माता आईं। टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली जाओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही संकटा माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू और बथुआ के धौंदा आगे रख दिए। जब संकटा माता छक कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर संकटा माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद संकटा माता को पौटी आई। उन्होंने पूछा कि टट्टी कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, चाहे जहाँ बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सिर पर पाँव तक टट्टी से नहा दिया और चली गईं। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं। वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ, अभी पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी जी धक्कर रह गईं। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घूसा, किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, न किसी को घूसा न किसी को मूसा, यह सब संकटा माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो संकटा माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ के साग बनाए थे, वही खाने को दिए। इस प्रकार उसने सब कुछ जेठानी को बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब संकटा माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कन के लड्डू बनाए और बथुआ के धौंदा बनाए। टूटी फूटी गगरी और टूटी चारपाई खरीद ली और संकटा माता की राह देखने लगी। रात में संकटा माता ने दरवाज़ा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ हैं? टटिया खोल आ जाओ। संकटा माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो है नहीं। संकटा माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोईं और आधी रात को घर और तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गईं।
सुबह हुई, लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से फैल गया था। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या किया? जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ न हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया है। तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इसी से संकटा माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ है। बोलो संकटा माता की जय। अब आप सुनेंगे संकटा माता की दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकटा माता रक्षा करेंगी। तिल तिल सकट मनाऊं और सकट की रात महतारी, पूत बिछुड़न कबहू न होए। बालक को आवा में बैठा दिया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। आवा पकने में कई दिन लग जाते हैं। इस बार संकटा माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सुबह सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। बोलिए संकटा माता की जय, सकट देवता की जय। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ तो सारी चीज़ें भरी पड़ी थीं, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था चोरी करूँ तो कैसे करूँ। माघ का महीना, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूँ। बार बार कहता, तिल चुराऊँ तो पाप, गुड़ चुराऊँ तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊँ। पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ आज व्रत है। उसने कहा था राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना। मैं सकट की पूजा कर लूँगी, पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ। माघ का महीना है, तिल चुराऊँ तो पाप और गुड़ चुराऊँ तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूँ कि जो तुम कह रहे हो वह सही है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पुछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा दो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से सकट की पूजा करें और सुख से जीवन व्यतीत करें। अब तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जय जयकार की और सामान से खूब लद फद कर घर आया।
बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। सकट माता की जय। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भंगिन निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुंह देखा है, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गई। सभी रानियां आईं और राजा से बोलीं, राजा उठिए, खाना खाइए। पर राजा न उठा। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, पर बिना पुत्र के एक भंगिन मुझे बातें कह गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करती जाएं तुम चुपचाप देखती जाओ। राजा उठा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब हैं, पसंद में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए। जब पसनी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा मुंडन हो गया। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, अब राजा सीधे ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगा तो दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब थे, तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियाँ आने लगीं। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वार 4 में देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिटा लिया और उसको ढककर डोली में बैठाकर बारात चला दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे सकट देवी बैठी थी। संकटा देवी ने देखा, डोले के आसपास चींटी लगी हैं और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा तो थाली से तिलगुड़ निकाल कर खाया। संकटा देवी को बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सब गुड़ तिल खा लिया। अब थाली खाली। दासी नहाकर लौटी, तब देखा संकटा देवी बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था, दासी संकटा माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा। देव, थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे बेटा दो, तभी पैर छोड़ूंगी। अब संकटा माता बड़े संकट में फंस गईं। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का सुंदर कुंवर संकटा देवी ने दे दिया। जब दासी बहुत प्रसन्न हुई, बारात दर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर था, इसलिए तू मुझे नहीं दिखा रही थी। खूब धूमधाम से शादी हुई। बारात वापस आई। छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी, जाने क्या हुआ होगा। जब दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परिछन करो चल के। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली ना समाई। दासी ने कहा, रानी हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी, तुम सवा मन का तिल गुड़ लड्डू का बनाकर प्रसाद लाओ, प्रसाद बांटो। संकटा माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। बोलिए संकटा माता की जय। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इसी तरह की अच्छी अच्छी कथाएँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद।